मुझे, मैं भटकता हूँ राहें, दिखाना मुझे, दिखाना मुझे। गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे। कौन कहता है शिष्यों से तू दूर है, कौन कहता है शिष्यों से तू दूर है। हर तेरा फैसला मुझको मंजूर है, हर तेरा फैसला मुझको मंजूर है। तुझको भूलूं वो दिन ना दिखाना मुझे, तुझको भूलूं वो दिन ना दिखाना मुझे, दिखाना मुझे। गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे। मैं तो पूजा से जप तप से अनजान हूँ, मैं तो पूजा से जप तप से अनजान हूँ। मतलबी लोग से मैं परेशान हूँ, मतलबी लोग से मैं परेशान हूँ। इतना भटकाया है ये जमाना मुझे, इतना भटकाया है ये जमाना मुझे, जमाना मुझे। गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। भजन की एक बड़ी विशेषता है कि मन एकाग्र हो जाता है। जैसे आप ग्रंथ का अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे तो उससे विचार फैलता है, लेकिन जब भजन गाते हैं ना तो एकाग्रता आ जाती है। पढ़ना एक प्रकार से कहा जाए तो चंचलता ही है, विचार फैलता है, लेकिन जब भजन गाते हैं ना तो एकाग्रता बढ़ती है। चित्त एकदम वहाँ एक अग्र, वहाँ पे भजन में ही एकाग्र हो जाता है, एक अग्र, आगे केवल एक ही लक्ष्य हो तो भजन ही लक्ष्य हो जाता है। इसलिए भजन सबको गाना चाहिए। कुछ काम भी कर रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, चावल सफाई कर रहे हैं, गुनगुनाते रहें, क्या है। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो हरी गली गली हरी गुन गाने लगी। ऐसे गुनगुनाना चाहिए, एक शौक होना चाहिए। गुनगुनाते तो होंगे आप लोग भी, फिल्म गुनगुनाते होंगे और कुछ के गाना गुनगुनाते होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भजन भी गाना चाहिए मस्ती से। एक संत थे, वो तो कहते थे कि जब मैं गोबर खाद फेंकने जाता था, पहले होता था गार्डन में ना, गोबर खाद को भर भर के ले जाते थे खेतों में, तो जाते और आते केवल गुनगुनाता ही रहता था। और धीरे धीरे उस भजन का इतना प्रभाव मेरे ऊपर आया, भजन का इतना प्रभाव मेरे ऊपर आया कि मैं संत बन गया, ऐसा वो संत बताते थे। तो केवल गुनगुनाने से, तो गुनगुनाना बहुत अच्छी चीज़ है। अभी हम लोग साहब जी से बहुत सुंदर दृष्टांत श्रवण कर रहे थे कि भगवान से उन्होंने मांगा एक कार, तो भगवान ने कहा क्या करोगे कार का, तो उसने कहा भीख मांगूंगा। अब सोचो कि कितना बड़ा दुर्भाग्य है। अरे भगवान आया था, क्या नहीं मांग सकते थे, लेकिन भीख मांगना ही चुना। आखिर कार में बैठ के भीख मांगो, चाहे हवाई जहाज पर चढ़ के मांगो, भिखारी ही तो रहोगे। तो कुछ उसका सुधार हुआ स्थिति में? कुछ भी सुधार नहीं। ऐसे ही ना संत जन जो आत्मज्ञान देते हैं या ब्रह्म ज्ञान देते हैं, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, जिससे सारा दुख, सारी परेशानी, सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। लेकिन हम लोग धन खूब चाहते हैं, कोई आए धन दे दे, सर पे रख दे हाथ, ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए। आत्मज्ञान स्वीकारते नहीं हैं, जबकि आत्मज्ञान आने से संकट, बाधाएं ऐसी दूर हो जाएगी। इसलिए आत्मज्ञान बहुत बड़ी चीज़ है, उसको संजो के रखना चाहिए।
और कहीं आप जाएंगे ना तो कहानी कथा में ही सारा समय समाप्त हो जाता है, लेकिन यहाँ अपने बारे में बताया जाता है। मैं कौन हूँ, मेरा जीवन कैसा है, मुझे शांति कैसे मिलेगी, दुख क्यों है जीवन में, दुखों का निपटारा कैसे होगा, अपने बारे में बात की जाती है। और कई सत्संग और यहाँ में यही विशेषता है। कबीर साहब ने कहा कि तुम मेरा नाम मत लो, मुझे जय भी मेरा मत बुलाओ, जयकारा मत करो, बस मैं जो कहता हूँ ना उस पर जियो, बस मुझ ही ऐसा हुए रहो, सब सुख तेरे पास, बस तुम भी मेरे समान हो जाओ। मैं भी पहले तुम्हारे समान दुखी था, अशांत था, लेकिन धर्म पथ पे चला, अध्यात्म पथ पे चला और मस्त हो गया, आनंदित हो गया। तुम भी ऐसे ही चलो, मेरी पूजा करोगे, मुझे खिलाओगे पिलाओगे। अब उनका शरीर भी नहीं है, शरीर होता तो खिलाते पिलाते एक बात भी थी। कई लोग बस मूर्ति रखे रहते हैं, उसी को रात दिन खिलाने में डटे रहते हैं। भाई खिलाओ उसको जो खाए, अब शरीर ही नहीं खिलाना चाहते हो, ठीक है, आपकी भावना ठीक है, अच्छी बात है, मानता हूँ आपकी भावना को, लेकिन एकांगी भावना है, उधर से कोई खाने वाले नहीं है। तो कबीर साहब ने कहा कि मुझ ही ऐसा हुए रहो, सब सुख तेरे पास, तुम मेरे समान हो जाओ। जब तक मेरे समान नहीं होगे तब तक सब सुख तुम्हारे पास नहीं आ सकता। इसलिए संत जन जो अध्यात्म ज्ञान की बातें बताते हैं ना, उसको भीतर तक ले जाना चाहिए, गहराई तक। एक जगह एक वैकेंसी निकली हुई थी। आज बेरोजगारी का जमाना है, हर जगह भारत में तो खूब बेरोजगार लोग खूब हैं। तो कहानी कहती है कि एक वैकेंसी निकला और उसमें कहा गया था कि जिस व्यक्ति को नौकरी चाहिए वो हमसे संपर्क करे। तो लोग जाते थे नौकरी ढूंढने के लिए, तो बोलते थे भाई क्या काम करना पड़ेगा। तो कहते थे कि यहाँ एक ही काम नहीं है, सब ढंग का काम है, जब जो काम आ जाए वो आपको निपटाना होगा। तो चलो ठीक है, तो कितने घंटा काम करना होगा? कहीं लगभग 16 या 17 घंटे के आसपास। उसका अच्छा, हाँ तो चलो कभी छुट्टी रहेगी कि नहीं, संडे में, त्यौहार में? उसने कहा नहीं, संडे में और ज़्यादा काम होगा, लगभग 2 गुना 1.5 गुना टाइम का, और त्यौहार में तो पूछो ही मत, 3 गुना 4 गुना 5 गुना काम होगा, बहुत ज़्यादा काम। उसने कहा अच्छा, इतना भारी काम, न त्यौहार में छुट्टी, न संडे को छुट्टी, और 16 घंटे काम, तो उसका सैलरी क्या होगा, वेतन कितना होगा? तो कहा वहाँ कोई वेतन नहीं है, बस आपकी आवश्यकता भर की पूर्ति होगी, आपको जो चाहिए, भोजन वस्त्र आवास, बस इतना दिया जाएगा। तो लोगों ने कहा अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, ऐसी तुम्हारी नौकरी में कौन आएगा, कोई पागल है क्या? तो उसने कहा, जो वैकेंसी निकाला था, उसने कहा अरे आधी दुनिया करती है ये काम, आधी दुनिया। तो लोगों ने कहा कौन ऐसा काम करेगा, कोई पागल है? उसने कहा माँ, हर घर की माँ ये काम करती है। तो लोग जब सोचे ना तो सब दंग लगे, हाँ बात तो सही है, हर घर की माँ 5 बजे जगती है और लगभग 10 बजे रात तक वो यहाँ वहाँ को कोई ना कोई काम में लगी ही रहती है। 16-17 घंटे काम, नो संडे, संडे को तो और ज़्यादा काम रहता है, त्योहारों में तो 10 गुना काम रहता है, यहाँ सफाई करो वहाँ करो, बहुत काम रहता है। और वेतन क्या रहेगा? नो सैलरी। हाँ, बस आपकी आवश्यकता बस की होगी पूर्ति। माँ का उपकार समाज में भयंकर है, बहुत बड़ी माँ का उपकार। बाहर वाले जो 10-20 हज़ार 80 हज़ार कमाते हैं, उनको लगता है कि तुम घर ही में तो रहती हो, क्या करती हो, और वही जब अपने मायके चले जाती है तब उनको दिख जाता है। हाँ, उनको चाय बनाना तक नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। हकीकत में आप लाख रुपया दे करके कोई नौकरानी रखेंगे ना, तो वो आपकी पत्नी के समान नहीं हो सकता। लाख रुपये का 2 लाख से भी नौकरानी रख देना, आपकी पत्नी के बराबर नहीं कर सकता वो। उनके पास दिल होता है, दिल से, सद्भावना से, मन से उनका काम होता है। माँ का आदर हर घर में होने की आवश्यकता है। माँ अनमोल चीज़ है। जब तक माँ होती है ना घर में, लोगों को पता नहीं चलता, लेकिन जब माँ के जान पे पता चलता है कि माँ हकीकत में है क्या चीज़। आजकल लोगों में कृतज्ञता का भाव समाप्त होता जा रहा है। कृतज्ञ हर पर होना चाहिए। माता पिता का तो है ही उपकार हमारे जीवन में, भाई बंधुओं का, गांव के लोगों का, गुरुजन का, संत महात्माओं का, जो बुक्स लिखने वाले हैं, जो आप लोग पहली क्लास से लेकर कॉलेज वगैरह में बुक्स पढ़ते हैं, सबका बड़ा उपकार होता है। संत महात्मा बुक्स लिखते हैं, भारी उपकार होता है। जीवन में जो जिए होते हैं, जो जाने होते हैं, उसको लिखते हैं। हर व्यक्ति को
दूसरों से जो कुछ मिलता है उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। माता से, पिता से, शिक्षक बंधु से, आसपास के लोगों से, मित्र से, पति को पत्नी से, पत्नी को पति से, सबसे जिनसे मुझे जो कुछ भी मिलता है ना, उसके प्रति कृतज्ञ होना बहुत आवश्यक है। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ, मोबाइल के जो बनाने वाला है ना, उनका मैं नाम तक नहीं जानता, बहुत कम लोग जानते हैं। मैं कईयों से पूछता हूँ तो बहुत लोगों को मालूम नहीं होता, लेकिन इतना उपयोग है इसका, इतना उपयोग है, और उसके बनाने वाले का नाम तक नहीं जानते। तो सबके प्रति कृतज्ञता का भाव रखना है। जिस माइक से बोल रहे हैं, कौन बनाया नहीं जानते, जिस दरी पे बैठे हैं, टेंट जो शुरुआत में इसका खोज किया होगा, ऐसे देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको उपयोग में हम लेते हैं, लेकिन उसको बनाने वाला का नाम नहीं जानते। तो उन सब के प्रति कृतज्ञता का भाव रखना है। सूरज के प्रति, चांद के प्रति, हवा के प्रति, पानी के प्रति, सबके प्रति। मैं इतना लायक नहीं हूँ कि ये सब चीज़ मुझे मिलता, लेकिन तब भी मुझे सब कुछ मिला हुआ है। चांद, सूरज, सितारे, सुबह नींद खुलती है, सूरज का दर्शन होता है, पानी मिल जाता है। तो पूरे अस्तित्व के प्रति कृतज्ञता के भाव से भर जाना। जो व्यक्ति कृतज्ञ होता है ना, वो कभी शिकायत नहीं करता, और शिकायत करने वाला आदमी कभी कृतज्ञ नहीं होता। तो हमको कृतज्ञ नहीं बनना है, कृतज्ञ बनना है। कृतज्ञ का भाव अपने भीतर लाने की जरूरत है। जितना आदमी कृतज्ञ होता है ना, उतना ही उसका मन शांत रहता है, और शिकायत वाला जलता रहता है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, कितना भी हो जाएगा, तब भी कहीं ना कहीं कमी, अभाव का दुख उनको लगा रहता है। इसलिए मैंने माँ पर कहा कि माँ के प्रति सबको आदर भाव रखना है। पूरा सारा समाज माँ से ही आता है, और माँ के गोद में पल के सब बड़े होते हैं, चाहे वो कलेक्टर बने, इंजीनियर, वकील, एमएलए, एमपी, जो हो सब। इसलिए माँ के प्रति सबको आदर भाव रखने की आवश्यकता है। बुढ़ापे में उनके सहारा बने, और हमसे कभी भी उनको दुख न पहुँचे, ये अपने मन में ठान के रखना है। तो माँ के प्रति आदर और पूरे अस्तित्व के प्रति कृतज्ञता का भाव, ये दोनों जब रखते हैं तो हमारा मन खुद शांत होता है, शिकायत मुक्त होते हैं, संबंधों में तालमेल पूर्वक जीते हैं, मन में शांति रहती है। इन छोटी छोटी बातों को हम सबको ध्यान देने की आवश्यकता है, तभी आचरण में आएगा, और आचरण में आने से ही परम शांति की प्राप्ति हो सकती है।